شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله نشهد بأنه هو خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى في موضع آخر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم من تراب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم حياة الشام للسفدي حياة سفدي سريها حياة المراس سوايو سبرت الكعبة پنچمها حياة ماتها فيطوة भयोति सूर्यः भयादिन्द्राः सवायो समिर्धावति पञ्चमः सात्प्रगात्सुत्रम् अकायम् आवरणम् अस्नाविरम् शुद्धम् अपापविद्धम् करीमनिषि परिभूषैर्भूर्याथात् तथो अर्थानवयर्थाश्वतिभ्यः समाभ्यः एको देवः साते प्राप्तहुदा वदन्ति अग्निञ्जन्मा तदेव स्मरन् सर्वभावेन भारत तत्पदात्रान् शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम् बिनु पति चलै सुनै बिनु ताना बिनु पति चलै सुनै बिनु ताना कर बिनु कर्म करै विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिरवारी दत्ता बर जोगी बैठ पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम
मेहमानान इज़ाम, दूर दराज से आए हुए हमारे दीनी और इंसानी भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहन, आज मेरा खिताब इंसानियत और मुहसिन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो अल्लाह ताला जो हम सब का करता करता है, परमेश्वर है और उसके सिवा हमारा कोई भी उपास्य नहीं। वही हमारा आराध्य, वही हमारा माबूद, वही हमारा खालिक, वही हमारा मालिक, वही हमारा प्रभु, वही हमारा पालनहार है, जो एक है, अचिंत है, अव्यक्त है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। किसी में ये ताकत, ये शक्ति, ये बल और ये सामर्थ्य नहीं कि उसका रूप धारण कर ले, इसलिए कि वो असीम, वो शुद्ध है, वो पापों से बहुत दूर है। सुब्हानल्लाह अम्मा युश्रिकून, वो बहुत ही पाक और पवित्र है, बहुत बड़े हैं इन तमाम चीजों से जिन चीजों में ये लोग उनको साजिद ठहराते हैं। बहुत ही हसीन, बड़ा खूबसूरत, वो इतना सुंदर कि उसने हम सबको इतना सुंदर बनाया, हम सब और ये कायनात जितनी सुंदर है। जब ये कायनात इतनी सुंदर है और इंसानों में हम सब इस कदर हसीन है, तो अल्लाह ताला के हुस्न और जलवे का आलम क्या होगा। अल्लाह हसीन है, अल्लाह जमील है, इसलिए खुदा हुस्न को पसंद करता है। अल्लाह खूबसूरत है, इसलिए खुदा खूबसूरती को पसंद करता है। और दुनिया में बहुत सारी मखलूक पैदा की ईश्वर ने, सृष्टि रची, आकाश बनाए, भूतल पर इंसान बसाए, वो है हम सबका सर्जनहार, वही है हम सबका पालनहार। वो एक है, दूसरा नहीं है। एको देवा सा द्वीपरा बहुधा मदन्ति अग्निं यमं मातृस्वानपाः न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठो सप्तमो नाप्युच्यते स सर्वस्मै पश्यति यच्च प्रारति यच्चन तमिदं निगतं सहसा ऐसा एकाग्रिदेके वो सर्वेऽस्मिन् देवा एको भगवंती, वो एक है। उसको हम लोग अनेकों नामों से जानते हैं। हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए, हमने अपनी आंखों से इस्लाम मजहब को देखा, हमने अपनी आंखों से पुराने पाक को देखा, हमने अपनी आंखों से हदीस को देखा, हमने अपने घर में मजहब इस्लाम को देखा, तो हमने अपने आप को मुसलमान कहा और कलिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके हमने उस अल्लाह को, उस एक सृष्टिकर्ता को कहा, नहीं देखा लेकिन फिर भी कहा कि भाई हमारा पालनहार प्रभु है। हे प्रभु, तेरे सिवा कोई भी नहीं है, तुझे लोग नाना प्रकार नामों से जाने, एको देव द्वीपरा, वही एक देव है, वही एक सृष्टि करता है, वही एक उपास्य है, वही एक आराध्य है, वही एक माबूद है, एक
को देवा सात्विका और उसको दानिश्वर लोग, ज्ञानी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उसको भी अपनी समझ बूझ से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। हवा जब चलती है तो चलती हुई हवा को देख करके कहते हैं इस हवा का कोई आकार नहीं। जब इस हवा में इतनी ताकत है, इस हवा को जिसने सृजन किया उस सृजनहार के अंदर में कितनी ताकत होगी। हवा को देख कर पहचान लिया कि हमारा प्रभु कोई है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं। एक बहुधा वदन्ति अग्नि नमः मातृश्व नमः। वही एक देव है, वही एक सृष्टिकर्ता है, वही एक खुदा है, वही एक इलाह है, वही एक अल्लाह है, जिसके अलावा कोई नहीं। साद्वेप्रा बहुधा वदन्ति, साद्वेप्रा अकलमंद लोग, ज्ञानी जन लोग बहुधा वदन्ति, बहुत सारे नामों से जानते हैं। हमने अल्लाह का है मेरे खुदा, या रब्बी, या ज़ल जलाल वल इकराम, या रहमान, या सत्तार, या गफ्फार। जिनकी जुबान पर जो आया वो उसने जुबान से उसको पूरा पुकारा, खुदा ने सबकी जुबान सुन ली। किसी ने कहा देव के नाम से उसको जाना। चिड़ियों की जुबान हम नहीं समझते हैं, लेकिन चिड़िया भी खुदा का गुणगान करती है, खुदा का नाम लेती है। लेकिन हम उनकी तस्बीह को, उनके गुणगान को, वो चिड़िया की जुबान में खुदा का नाम लेती है, हम नहीं समझते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। ऐ लोगों, जिस जमीन पर तुम बैठे हुए हो, जिस धरती पर तुम्हारा शरीर चल फिर रहा है, जिस पहाड़ के गार में तुम जा करके छुप जाते हो, जिस जमीन पर तुम अल्लाह की इबादत करते हो, जिस जमीन पर बैठ करके तुम खाना खाते हो, जिस जमीन पर बैठ करके तुम क़ज़ाए हाजत करते हो, जिस जमीन पर बैठ करके तुम अल्लाह का नाम लेते हो, वो जमीन के अंदर भी शऊर है, जमीन भी समझती है। जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने एहसास रखा, पहाड़ों के अंदर में एहसास रखा, पत्थरों के अंदर में एहसास रखा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा वइन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। तुम पत्थरों के बारे में क्या समझते हो कि पत्थरों के अंदर में एहसास नहीं है? पत्थरों के अंदर भी शऊर है। आप कुरान पाक का मुताला कीजिए। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने अरबी जुबान में उतारा, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान पाक को बड़ा आसान बनाया है कोई नसीहत करने वाला। इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। आप कुरान का मुताला कीजिए। कुरान बोलता है आज पत्थर वो है जब उन पर खुदा की हैबत सवार होती है, जब वो खुदा का खौफ खाता है, जब खुदा की दहशत उस पत्थरों के अंदर में मुब्तला पैदा हो जाती है। वो पत्थर लुढ़क जाते हैं, बहुत दूर पर रखे हुए पत्थर है, कोई हवा नहीं चली, कोई जलजला नहीं आया, लेकिन पत्थर वहां से लुढ़क कर नीचे गिर गया खुदा के खौफ में, खुदा की दहशत में। वइन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। और बास पत्थर वो है जिससे चश्मे निकल आते हैं, जिससे नहरें जारी हो जाती हैं। आप गंगा नदी को ले लीजिए। गंगा नदी के बारे में सब लोग जानते हैं। गंगा बड़ा पवित्र जल माना जाता है। उसके पानी को गंगा निकलती कहाँ से है, उसका पानी निकलता कहाँ से है? जिसको पवित्र मान करके जिसने कहा, किसी ने कहा कि अगर कोई आदमी उसमें स्नान कर ले तो पाक हो जाता है, तमाम तर पापों से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जब नहा लेने से, गंगा के पानी में नहा लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ईश्वर को पा लेने के बाद में कितनी बड़ी मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए कहा बिनु पद चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म कराए विधिमाना। आनंद ही सकल होगी बिन वाणी भक्ता पर जोगी। गंगा निकला कहाँ से? गंगा का पानी कहाँ से निकला? एक पत्थर से
निकला। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थरों में से भी बड़े पत्थर वो है जो जब आप फट पड़ते हैं और उससे नहरें जारी हो जाती हैं। ये नहर कौन सी है? आप पढ़ते होंगे, आपने किताबों में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, कोई नहीं बता सकता है। ये गंगा जो निकला है किसी नदी से निकला है, हिमालय के पर्वत से निकाला, उसके सीने को खुदा ने चीर दिया और वहां